अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में फिर से पहुंच गई है। कल थोड़ा रिलीफ जरूर मिला था, लेकिन कुछ आज ज्यादा ही हवा जो है दूषित नजर आती है, जहरीली नजर आती है। ये आपको दिल्ली हाईवे दिखा रहे हैं। सराय काले खां और राजघाट की तरफ जाने वाली सड़क पर आप देखेंगे किस तरह से धुंध नजर आएगी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से AQI बढ़ा है, लेकिन कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, 400 के ऊपर तक पहुंच गया है। ये बड़ी खबर जो चिंतित करती है कि दिवाली से पहले अगर इस तरह की चीजें नजर आती हैं तो वो चिंता का विषय भी है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले अक्षरधाम में आप देखेंगे, अक्षरधाम के ऊपर आपको जहरीली हवा दिख रही होगी, दूषित फॉग आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर इंडिया गेट की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब है। तीसरी तस्वीर यमुना नदी कालिंदी कुंज का ये सीधी तस्वीर, और नेहरू प्लेस। ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सहयोगी के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। ये कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, दिल्ली किस तरह से इस समय जहरीली हवा में नजर आ रही है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेड जोन में 26 स्टेशन है। कौन कौन से हैं? आनंद विहार आता है, पड़पटगंज आता है, बिहार का जो कुछ इलाका है वो भी आता है, साथ ही द्वारका का इलाका है, शादीपुर है, आलीपुर है, मुंडका है। ऐसे 26 स्टेशंस जो हैं रेड जोन घोषित कर दिया है। लगभग 400 के पार यहां दिखाया जा रहा है AQI। आया नगर, बवाना, नरेला, मंदिर मार्ग, जहांगीरपुरी, रोहिणी के इलाके भी कई ऐसे हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित नजर आ रही है। तकरीबन AQI 400 के आसपास यहां नजर आता है। रेड जोन में 26 स्टेशन जो हैं उसमें ये आपको 6 स्टेशन और बता रहे हैं। इसके बाद सोनिया, अशोक विहार, बजीरपुर और बुराड़ी, दिल्ली के ये 6 इलाके और हैं। तो सोनिया विहार, अशोक विहार, बजीरपुर, बुराड़ी, ये वो इलाके आपको बता रहे हैं। और देखिए ग्रैब 2 में सुधरेंगे हालात। ग्रैब 2 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू है। सड़कों पर वैक्यूम स्वीपिंग की जा रही है, पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट की पहचान की जा रही है। दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है और पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी, यानी लोग कम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये सभी अपीलें भी लगातार लोगों से की जा रही हैं। आज सुबह से लगातार अब ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, तो वहीं इसमें सड़कों पर वैक्यूम से स्वीपिंग की जा रही है, यानी कि और देखिए इस पर जब AQI लगातार NCR का बढ़ रहा है तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पर्यावरण मंत्री के साथ तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई हैं, सुनवाते हैं आपको। CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। नहीं, पॉल्यूशन तो हम बार बार डेटा के साथ कह रहे हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री जी लगातार केंद्र सरकार को भी लिखते रहे हैं और अभी भी उन्होंने जो डेटा रखा है वो साफ दिखा रहा है कि जितना दिल्ली सरकार संजीदा है, जितना पंजाब सरकार संजीदा है, उसके 10% भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं हुई और केंद्र सरकार उसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपको मालूम है कि चंडीगढ़